कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री से एक नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म का नाम है अफसर बिटिया। ट्रेलर देखने से दोस्तों लग रहा है कि अब धीरे धीरे भोजपुरी का भी सिनेमा इंडस्ट्री काफी बदल रहा है, काफी यूनिक हो रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां ही लेके आ रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं इसने इस समय दोस्तों रीजनल सिनेमा का बहुत ही बड़ा धमाका हो रहा है। हर जगह रीजनल सिनेमा जितने हैं, अपनी अलग अलग भाषा की जो फिल्में बन रही है, उनका काफी दबदबा बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ पीछे रह सकती है। उसकी जो नई फिल्म का ट्रेलर आया है अफसर बिटिया, और बहुत ही लाजवाब है। जिस तरह से दिखलाया जा रहा है उसमें कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है और काफी सीख लेने वाली भी कहानी है। दोस्तों, इसमें कुणाल सिंह है जो पिता का रोल निभा रखे हैं, और जो बेटी का रोल जो उन्होंने निभा रखा है वो श्रुति राव है। इस फिल्म को दोस्तों प्रोड्यूस किया है प्रदीप के शर्मा जी। प्रदीप के शर्मा वैसे भोजपुरी के काफी चुनिंदा जो जितने भी प्रोड्यूसर है उसमें काफी अच्छे प्रोड्यूसर उनको मानता हूं, क्योंकि उनकी फिल्में जो होती हैं वो काफी अलग अलग वैरायटी की होती हैं। दोस्तों, हाल ही में एक एक्शन मूवी उनकी मूवी जो ट्रेलर आया है डार्लिंग, वो काफी लाजवाब था। कुछ समय पहले उन्होंने डमरू, लिट्टी चोखा, बहुत अच्छी अच्छी आस की बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की है जो बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट हुई है। तो उम्मीद तो दोस्तों मैं ये करूंगा अफसर बिटिया भी काफी अच्छी होगी। बहुत इमोशनल कहानी है। गरीब घर की लड़की है, एक उसके पिताजी जो कुणाल सिंह जो पिता का रोल निभा रखा है, उन्होंने रिक्शा चलाते हैं, कैसे अपने बेटी को पालते हैं, बहुत गरीबी में होने के बावजूद भी पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। उनकी भी एक सपना होता है कि बेटी पढ़ लिख करके अफसर बनेगी, कुछ लायक बनेगी। बस उसी परिस्थितियों को दिखाती हुई पूरी फिल्म दिख रही है। दोस्तों, ट्रेलर जिस हिसाब से दिखलाया जा रहा है काफी संघर्षफुल है। कुणाल सिंह तो वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन ही आप बोल सकते हैं। बहुत 80 और 90 के दशक के बहुत सुपर डुपर सुपरस्टार एक्टर है। दोस्तों, वो भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे बढ़ी, उन्होंने हर एक चीज को अपनी आंखों से देखा है काफी लंबे समय से। मेरे को तो लग रहा है कि कम से कम 35-40 साल से भोजपुरी सिनेमा में वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, जिस हिसाब से अभी उस समय तो भोजपुरी इंडस्ट्री उतनी ग्रो भी नहीं हुई थी, धीरे धीरे बहुत ही कम फिल्में बनती थी। आप समझ सकते हैं साल में 2 ही एक फिल्म आती थी जिस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में। उस समय से वो भोजपुरी सिनेमा में सक्रिय है। तो आज तो उनकी जो एक्टिंग में तो कोई उंगली उठा दे ऐसा ही नहीं हो, तो किसी फिल्म में अगर खड़े भी हो जाते हैं तो काफी बड़ा नाम है। क्योंकि कुणाल सिंह जिस हिसाब से एक्टिंग करते हैं काफी एक्टिंग दिख रही है। दोस्तों, जिस हिसाब से गरीब पिता का रोल उन्होंने निभा रखा है, रिक्शा चलाते हैं, कितना दुख रहता है, उनकी बीमारी हो जाती है लेकिन बीमारी को अपना इलाज न करते हुए उस पैसे से बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि गांव में उतनी सुविधाएं नहीं होती है। आज भी देख सकते हैं गांव में दोस्तों उतनी सुविधाएं पढ़ने लिखने के लिए नहीं हो पाता है, चाहे बेटा हो बेटी हो। तो खास तौर से जो गरीब है उनके लिए तो और भी ज्यादा जुल्म होता है, और भी ज्यादा परेशानियां होती है कि भाई पढ़ाई लिखाई तो शादी ब्याह कैसे करेंगे, क्या है क्या नहीं, ऐसे काफी ज्यादा सिचुएशन पैदा होता है। लेकिन गरीब घर के लड़के जो पिता है उनका सपना रहता है कुछ भी हो जाए अपने बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक अफसर बिटिया बनाएंगे। पूरी कहानी दोस्तों उसी पर बनी हुई है, जो काफी इमोशनल कहानी, बहुत ही ज्यादा इमोशनल कहानी है। श्रुति राव जो एक बेटी का रोल जिन्होंने निभा रखा है, उनका भी रोल बहुत ही अच्छा है। मानता हूं दोस्तों इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ अश्लील फिल्में बनती है जिसके वजह से काफी ज्यादा परेशानियां होती है, काफी विरोध का सामना झेलना पड़ता है और काफी दोस्तों आलोचना जो है वो झेलना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे मैं मानता हूं कि हर इंडस्ट्री में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी सुपरस्टार हैं, चाहे नए जो एक्टर हैं, चाहे नए डायरेक्टर हैं, चाहे बहुत पुराने डायरेक्टर हैं, उनकी सोच काफी बदल चुकी है। वो भी जानते हैं कि हर जगह इसने रीजनल जो सिनेमा है उनका काफी ज्यादा दबदबा है, और ओरिजिनल सिनेमा जो अपने कंटेंट अपने कहानी की वजह से काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए काफी आप देख रहे हैं कि जितने एक्टर हैं, चाहे डायरेक्टर हैं, चाहे भोजपुरी के जो मेकर हैं दोस्तों, वो काफी अब मतलब कि जिस हिसाब से वो फिल्में बना रहे हैं, अब उनको ये नहीं है कि बहुत साल में पहले तो ये होता था कि साल में एक एक्टर 8-8, 10-10 फिल्में कर लेता था, लेकिन अब काफी चुनिंदा फिल्में कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर अच्छी कंटेंट और अच्छी कहानी से अब हम लोग नहीं जुड़ेंगे तो हमारा कैरियर भी खत्म हो जाएगा। जिस तरह आप और इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है, कोई पूछ नहीं रहा, धीरे धीरे उनका कैरियर ग्राफ खत्म हो जा रहा है। तो दोस्तों, अब जो रीजनल सिनेमा सिर्फ अपने कंटेंट और कहानी की वजह से ही आगे बढ़ रही है, और उनका दबदबा कितना आगे बढ़ चुका है आप तो समझते हैं कि उनके सामने चाहे बॉलीवुड की बहुत बड़ी मूवी, उसका जब बजट करोड़ों में होता है, उतने बजट की मूवी वो फ्लॉप हो जा रही है। तो तब दोस्तों अफसर बिटिया का ट्रेलर मुझे तो काफी लाजवाब लगा। बेटी पढ़ाओ,
के ऊपर जो फिल्म बनी है काफी अच्छा है, इससे काफी लोगों को सीख मिलेगी। ऐसी फिल्म बननी चाहिए। मेरा मानना है कि सिनेमा एक जो समाज होता है उसका आईना होता है और उसी को देख करके आदमी कुछ सीखता है और कुछ बुरा भी बन जाता है। तो मेरा मानना दोस्तों कि आने वाले समय में भी इस तरह की ह्यूमन पावर के ऊपर फिल्में बननी चाहिए। जो महिलाएं हैं उनका जो अधिकार है, उनका जो किस तरह से उनको समाज में रहना चाहिए, किस तरह से समाज में आगे बढ़ते रहना चाहिए, अगर इस तरह सिनेमा बनती है तो लोग जब देखते हैं तो उनको भी काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ यार ऐसे करेंगे तो हम भी ऐसे बढ़ सकते हैं। देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।